हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि अलीबाबा से जब हमें कोई भी सामान या तो अमेज़ॉन के लिए या शॉपिफाई के लिए जब हम ड्रॉप शिपिंग करते हैं तो सोर्सिंग कैसे करें। मैं अभी अमेज़ॉन ही करता हूँ, मैंने अभी शॉपिफाई स्टार्ट नहीं करा। और मैं बस ये बताऊँगा कि अमेज़ॉन पे जब प्रोडक्ट्स हम देखते हैं तो जनरली हम उसको अलीबाबा से ही सप्लायर्स को ढूंढते हैं हम। और क्योंकि सारे सप्लायर्स वैसे तो अलीबाबा एक चाइनीज़ वेबसाइट है, बट मैंने ये देखा है कि बहुत अलग अलग कंट्रीज़ के यहाँ पे सप्लायर्स होते हैं जो अपना जो भी उनके पास इन्वेंट्री होती है वो पब्लिश करते हैं। तो अलीबाबा पे कोई भी अगर हमें सप्लायर ढूंढना है या अपने किसी भी बिज़नेस के लिए, चाहे ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन, तो पहली चीज़ हमें ये करनी होती है कि हम साइन अप करते हैं। पहले alibaba.com पे गए, इधर साइन अप करा। तो यहाँ पे पहले जैसे मैं अभी कनाडा में हूँ तो मेरी इसने रीजन खुद ही पकड़ लिया है। बाकी आप कुछ और जिस भी कंट्री से हैं आप वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको ये बताना होता है कि आप एक बायर हैं या फिर आप एक सेलर हैं या आप दोनों चीज़ों में डील करते हैं। फिर आपको अपनी एक ईमेल यहाँ पे लिखनी है। अपनी ईमेल जब आप डालेंगे तो फिर वो एक पासवर्ड आपको बनाने को बोलेगा। पासवर्ड कंफर्म यहाँ पे करके अगर आपका कोई कंपनी का नाम है तो वो आप यहाँ लिख दें। अगर नहीं भी है तो आप अपना खुद का ही बस यहाँ पे नाम लिख दें और यहाँ पे भी फिर अपना फुल नेम ही लिख दें। ये दोनों सेम हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद टेलीफ़ोन नंबर, यहाँ पे मैं कनाडा में हूँ तो उन्होंने एरिया कोड ऐसे +1 दिया हुआ है। जब आप यहाँ पे कंट्री और रीजन चेंज करोगे तो उसके हिसाब से आपका यहाँ पे चीज़ें चेंज हो जाएंगी। तो मैं अभी कनाडा में हूँ तो मैं इसी के बेसिस पर ही आगे बढ़ता हूँ। और फिर ये मेरा एरिया कोड होता है, यहाँ पे वेरीफाई फिर करके मेरा यहाँ पे एग्री एंड रजिस्टर करके मेरा अकाउंट बन जाएगा। मेरा ऑलरेडी बना हुआ है तो मैं साइन इन कर लेता हूँ। साइन इन करते ही मैंने जितने भी सप्लायर्स से यहाँ पे बात करी हुई है ये सारे, मतलब ये मेरा प्रोफाइल है अलीबाबा पे। तो ये मेरी सारी चैट्स हैं जिन मैंने जितने भी पुराने सप्लायर्स से मैंने कभी कोई कोटेशन लिया होगा या कभी कोई बात करी होएगी तो वो सारा ऐसे यहाँ पे अपडेट हो जाता है। और सर्च अगर हमें करना हो तो हम इस तरीके से करते हैं। यहाँ पे मान लो हमें कोई स्टैंडिंग फ़ैन, जैसे यहाँ लिखा है तो स्टैंडिंग फ़ैन ही देख लेते हैं। स्टैंडिंग फ़ैन हम प्रोडक्ट्स में सर्च करके देखते हैं तो यहाँ पे जनरली जो ये हमें दिखाता है वो चाइना का ही दिखाता है मैन्युफैक्चरर। बट अगर आपको किसी और कंट्री से शिप करना है तो यहाँ पे एक फ़िल्टर भी होते हैं सप्लायर कंट्री रीजन का, वो आप डाल सकते हैं। अगर आपको कोई इंडियन सप्लायर ही ढूंढना है तो आप यहाँ पे क्लिक कर दें और आपको सिर्फ जो इंडिया में बैठे ही सप्लायर्स हैं वही मिलेंगे। और अगर आपको कहीं से भी चाहिए वर्ल्ड वाइड तो ये फ़िल्टर हम हटा देंगे। जनरली चाइनीज़ सप्लायर ज़्यादा दिखाते हैं ये, क्योंकि ऑब्वियसली ये चाइनीज़ वेबसाइट है और ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग चाइना में ही होती है। अब जैसे ये एक फ़ैन है, मैं यहाँ पे देखता हूँ, ये एक स्टैंडिंग टेबल फ़ैन है जो $9 के अराउंड है। अब अगर मेरे को ये चेक करना है कि ये सेम फ़ैन अमेज़ॉन पे कितने का बिकता है तो मैं यहाँ पे amazon.com पे जाऊँगा। अब ये भी आप ध्यान रखें कि amazon.com जो है वो यूएस का है। अब मैं अगर amazon.ca डालता हूँ तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं डिलीवर लोकेशन न्यूयॉर्क दिखा रहा है, क्योंकि amazon.com मैंने डाला है। amazon.ca भी डाल सकते हैं आप, जिस भी कंट्री में आपको सेल करना है। मैं
अभी यूएस मार्केट में ही फोकस्ड हूँ, तो इसलिए मैंने amazon.com डाला है। amazon.in आप डालेंगे तो इंडियन का आ जाएगा। अभी इस फ़ैन का हम देखते हैं, स्टैंडिंग फ़ैन। तो यहाँ पे ये एक फ़ैन है जो मेरे को लग रहा है सिमिलर है, काफ़ी कुछ सिमिलर लग रहा है ये। और फैंस देखते हैं, ये वाला भी अच्छा लग रहा है। ये सारे आप देखें एक जैसे से ही हैं कि ये एक स्टैंड है इनका, और ये वाला भी एक $7 का कुछ है, और वेरीफाइड सेलर है ये। तो वेरीफाइड सेलर होने का फ़ायदा ये होता है कि बहुत टाइम से ये बिज़नेस कर रहे होते हैं, तकरीबन 5 साल से तो ये अलीबाबा पे ही हैं। 5 स्टार रेटिंग है, तो ट्रस्टेड सप्लायर्स होते हैं ये। फिर उसके बाद हम जैसे ये वाला फ़ैन, मेरे ख्याल ये एग्जैक्टली सेम लग रहा है ये वाला। ये देखेंगे आप, ये जो मिल रहा है $30 का, $30 का ये बिक रहा है। और इसका सोर्सिंग जब हम करते हैं अलीबाबा से तो $8 तक का, $7, $10 भी आप लगा लें अगर शिपिंग वगैरह मिला के, $10 का ये पड़ जाता है। अमेज़ॉन अपनी फ़ीस अगर लगा लें आप, मैक्स से मैक्स $5-8 भी लगा लेता है, तो पर यूनिट आपको 10 से $12 बच जाता है। थोड़ी ये आइटम सीजनल है, तो इस वजह से या तो ये बस 6 महीने की आइटम है और बाकी 6 महीना शायद लोग ना लें, ये ले भी सकते हैं लेने वाले, बट इतना सीज़न वाली चीज़ नहीं है ये। अब अगर कोई ये सोच रहा है कि ये जो सेलर है ये डायरेक्टली अमेज़ॉन पे क्यों नहीं सेल करता, तो फ़र्क यहाँ आ जाता है कि ये मैन्युफैक्चरर है, इसको बनाना आता है, और ये 1,000 यूनिट जो है मिनिमम सेल करता है। जबकि अमेज़ॉन पे मिनिमम यूनिट जो होती है वो सिंगल यूनिट होती है जो सेल होती है। तो इनके पास इतना स्पेस नहीं होता, इतना इनके पास कैपेसिटी नहीं होती कि ये अपना हज़ारों यूनिट्स मैन्युफैक्चर भी करें और उसके बाद उसको एक जगह स्टोर कर करके सिर्फ एक यूनिट आगे बेचेंगे कंज्यूमर को। तो यही मिडलमैन का काम आता है। ये आपको 1,000 यूनिट्स, खुद तो ये 1,000 यूनिट्स नहीं बनाते होंगे ऑब्वियसली, ये तो 10, 20, 50 हज़ार, शायद 1,00,000 यूनिट भी बनाते होंगे। और फिर कोई भी मिडलमैन जो या तो अमेज़ॉन पे सेल कर रहा है या शॉपिफाई पे या कहीं पर भी, वो इस क्वांटिटी का फ़ायदा उठा लेता है कि जैसे बस उसने 1,000 पीस उठा लिए, उसको फिर अमेज़ॉन पे ये सेल करे, फिर उसको चाहे महीना 2 महीना जितना भी टाइम लगता है वो करे। बट अगर उसको महीना भी लग जाता है 1,000 यूनिट सेल करने पे, और अगर उसको $12-15 भी बचते हैं, तो उसने तकरीबन 12 से 15 हज़ार नेट प्रॉफिट मैं कहूँगा, क्योंकि सारे खर्चे तो हम निकाल चुके हैं अमेज़ॉन के भी और इसके सोर्सिंग करने के भी। 12-15 हज़ार आराम से इसका नेट मार्जिन बच जाता है। बाकी अगर आपको कोई और प्रोडक्ट भी देखना है फ़ैन के अलावा, या कोई फ़ैन में ही वैरायटी, तो इसमें हम देख सकते हैं जैसे ये सारे टॉल स्टैंडिंग फ़ैन हैं। ये कुछ अलग तरीके का लग रहा है, रिमोट कंट्रोल वाला कुछ, एयर कूलिंग पता नहीं। ये जैसे छोटा आ गया, ये शायद पोर्टेबल हैंड फ़ैन होगा या टेबल वाला जो होगा। ये तो बहुत ही सस्ता बिक रहा है। तो इसमें भी आप देख सकते हैं, ये तो वही हैंड फ़ैन होगा। ये तो प्रोडक्ट बहुत सारे हैं अलीबाबा पे, हमें बस ये देखना होता है कि कौन सा प्रोडक्ट जो होता है वो अमेज़ॉन पे बिक रहा होता है। क्योंकि अमेज़ॉन जो है, जैसे मैंने अभी जो amazon.com खोला है वो स्पेसिफ़िकली यूएस मार्केट के लिए है। अब यूएस मार्केट में कोई एक चीज़ चल सकती है जो कैनेडियन मार्केट में ना चले। जैसे कनाडा में आपको पता है थोड़ी ठंड ज़्यादा होती है, तो शायद फ़ैन्स इतने ना बिकें। बट जैसे यूएस मार्केट में फ्लोरिडा, मायामी साइड या कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे थोड़ी गर्मी ज़्यादा पड़ती है, वहाँ पे लोग फ़ैन्स प्रेफर करते हैं। ये भी एक बहुत अच्छे टाइप का फ़ैन है। ये छोटा है, इतना स्टैंड नहीं है। इंडिया में जैसे लोग बहुत फ़ैन यूज़ करते हैं 8, 9, 10 महीना शायद
लोग फैंस प्रेफर करते हैं, तो इंडिया की मार्केट में ये अच्छा बिक सकता है। बट ये जनरली होता क्या है, हम जब कोई भी प्रोडक्ट एक सोर्स के लिए जब हम करते हैं चाइना से, जैसे आप मान लो ये वाला हमने फ़ैन देखा था ऊपर, तो पहले हम बात करेंगे सीधा सप्लायर से, स्ट्रेट हम ऐसे उसको रिक्वेस्ट नहीं डालेंगे कि आप हमें सेंड कर दो। पहले हम एक कोटेशन लेंगे, कई बारी कस्टमाइज्ड भी कराना होता है, जैसे एक प्लग टाइप हो गया, इंडिया में अलग टाइप का प्लग होता है, यूएस कनाडा में अलग टाइप का प्लग होता है, तो इसलिए शायद हम इनसे और फ़ोटोज़ या फिर वीडियोस भी मंगाएं, ताकि हम वही सेम जो फ़ोटोज़ वगैरह होंगी हम अपने अमेज़ॉन के पेज पे डाल सकें। जैसे ये मेरी एक लिस्टिंग है, तो इसमें अलग अलग पिक्चर्स जैसे जो डलती हैं वो हम यहीं से डायरेक्टली नहीं ले सकते, आईपी वायलेशन हो जाता है। हमें जो वो लेनी होती हैं पिक्चर्स, वो या तो आप खुद प्रोडक्ट एक बारी अपने पास मंगा कर उसका फ़ोटोज़ क्लिक करें, या फिर सप्लायर को बोलें कि ये आप पिक्चर्स जो हैं उस टाइम पे ही क्लिक करके दें, या फिर आप कोई ऐसा प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र भी पकड़ सकते हैं जिसके पास आप ये शिप करा दें और वो आपके लिए अच्छी सी प्रोफेशनल फ़ोटोज़ क्लिक करके आपको भेज दें। बाकी थोड़ा डिस्क्रिप्शन भी जानना ज़रूरी होता है प्रोडक्ट का, कि ये ठीक है 16 इंच का है, 45 वॉट का है, बट और भी बहुत सारी जैसे चीज़ें हैं कि ये रॉड जो है वो एक्सटेंडेबल है कि नहीं, इसमें नीचे व्हील्स हैं कि नहीं, और इसमें अलग अलग मोड्स कौन से हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वो आपको सप्लायर से आप बात करके करेंगे। तो इधर आप चैट बॉक्स जो है, इधर आप डाल के बात कर सकते हैं कि कितने तक का आपको, ये कई बार डिस्काउंट्स भी दे देते हैं ये लोग। जैसे मैंने ये ऐसे अपने प्रोडक्ट के लिए बहुत लोगों से बात करी है। ये एक है जो घर भी सेल करते हैं, मैंने एक बार उसका भी देखना था, घर सेल करने का। और ऐप इधर जब मैसेज आप डालेंगे तो जो भी इनका यहाँ पे लोकल टाइम दिखा रहा है, अभी तो आप रिप्लाई एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, सुबह का 1:15 हो रहा है, बट जब भी ये नेक्स्ट डे मैंने देखा है, जैसे सुबह 7-8 बजते हैं ये लोग रिप्लाई कर देते हैं, बहुत फास्ट एफिशिएंट है। तो ऐसे ही आप अपना अलीबाबा पे अकाउंट बना सकते हैं। फिर उसके बाद अकाउंट फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई इसका चार्ज नहीं है। अलग अलग यहाँ पे सप्लायर अलग अलग प्रोडक्ट्स ढूंढ के आप जैसे भी आपको देखना है, जैसे मैंने अमेज़ॉन पे आपको दिखाया कि कैसे आप एक ही फ़ैन, यही सेम फ़ैन है, इधर $30 का बिक रहा है और इधर आप यही सेम $7 में आप ले सकते हैं। शिपिंग मिला के आप $10 लगा लें और अमेज़ॉन की फ़ीस मिला के 15 मैक्सिमम $18, इससे ज़्यादा अमेज़ॉन नहीं लेता, मतलब $5-8 ही लेता है। मेरे प्रोडक्ट पे भी आप देखो तो इधर फ़ीस लिखा हुआ है $8 है। बाकी प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट भी मैटर करता है, अगर कोई प्रोडक्ट ज़्यादा स्पेस ले रहा है तो वो शायद ज़्यादा ले लें, बट अगर आप छोटी क्वांटिटी मंगाते हैं तो स्टार्टिंग में आपको पता लग जाएगा कि आपको कितना उसमें एक्चुअली बच रहा है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आप अपना प्रोडक्ट चूज़ कर लेते हैं तो वो चेक कैसे करना होता है कि वो प्रोडक्ट की सेल कितनी हो रही है अमेज़ॉन पे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।